राजस्थान के वीर योद्धा और लोक देवता गोगाजी महाराज का नाम न केवल उनकी बहादुरी के लिए बल्कि नागों के साथ उनके विशेष संबंध के लिए भी जाना जाता है। यह कहानी उनके साहस और पराक्रम की एक और मिसाल है, जब उन्होंने नागलोक को एक भयंकर श्राप से मुक्त किया। गोगाजी के शासनकाल में गोगामेडी का गांव सुख शांति से भरा हुआ था। एक दिन अचानक गांव में विषैले सांपों का आतंक फैलने लगा। सांप न केवल लोगों के घरों में घुसने लगे बल्कि कई लोगों और जानवरों को डस भी लिया। गांव के लोग भयभीत होकर गोगाजी महाराज के पास पहुंचे। एक वृद्ध किसान ने रोते हुए कहा, महाराज, हमारे बच्चे, हमारे पशु सभी खतरे में हैं। हम अब रातों को चैन की नींद भी नहीं सो सकते। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। गोगाजी ने अपनी तलवार उठाई और गंभीरता से कहा, डरो मत, यह संकट ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। रात को गोगाजी ध्यान में लीन हुए। तभी एक दिव्य नाग प्रकट हुआ और बोला, महाराज, यह समस्या केवल नागलोक के नागराज वासुकी के पास ही सुलझ सकती है, लेकिन नागलोक पहुंचने के लिए आपको कई खतरों और चुनौतियों का सामना करना होगा। गोगाजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के नागलोक जाने का निश्चय किया। अगले दिन गोगाजी ने अपनी घोड़ी गोगल पर सवार होकर नागलोक की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई दुर्गम पहाड़ियों, गहरे जंगलों और विषैले सरोवरों को पार करना था। रास्ते में उन्हें कई अजीब घटनाएं देखने को मिली। एक विशाल वृक्ष से झूलते हुए सांप उनके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोगाजी के साहस के आगे वे टिक नहीं सके। उन्होंने अपनी तलवार और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर हर बाधा को पार किया। जब गोगाजी नागलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण अजीब रूप से शांत था, लेकिन उसमें भय का आभास था। नागराज वासुकी का महल एक विशाल शिखर पर स्थित था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 3 चुनौतियां पार करनी थीं। नागलोक के प्रवेश द्वार पर एक विशाल और भयानक नाग पहरा दे रहा था। उसने गोगाजी को चेतावनी दी, यदि तुमने यहां कदम बढ़ाया तो तुम जीवित नहीं बचोगे। गोगाजी ने कहा, मैं यहां अपनी प्रजा की रक्षा के लिए आया हूं। यदि युद्ध ही रास्ता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। नाग के विषैले दांत और गोगाजी की तलवार के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। अंततः गोगाजी ने अपनी वीरता से नाग को परास्त किया। नाग ने हार मानते हुए उन्हें आगे बढ़ने दिया। अगले चरण में गोगाजी को एक विशाल कुंड पार करना था, जिसमें पानी नहीं बल्कि विष भरा हुआ था। कुंड के बीचों बीच एक पुल था, लेकिन वह मायावी था। यदि गोगाजी ने गलत कदम उठाया तो वे कुंड में गिर सकते थे। गोगाजी ने ध्यान लगाकर नागराज वासुकी का ध्यान किया। तभी उन्हें नागों की भाषा में एक मंत्र सुनाई दिया, जो उन्हें सुरक्षित रास्ता बताता था। गोगाजी ने मंत्र को दोहराया और कुंड को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अंतिम चुनौती एक जादुई दरवाजा था, जो तभी खुल सकता था जब गोगाजी एक कठिन पहेली का सही उत्तर देते। दरवाजे से एक गूंजती हुई आवाज आई, वह कौन है जो बिना पैर के दौड़ता है, बिना जुबान के बोलता है और बिना पंख के उड़ता है? गोगाजी ने कुछ क्षण सोचा और उत्तर दिया, हवा। जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अब गोगाजी नागराज वासुकी के समक्ष थे। वासुकी ने गोगाजी का स्वागत किया और कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप यहां क्यों आए हैं। नागलोक पर एक दुष्ट नाग कालकेतु ने श्राप डाल रखा है। उसी के कारण आपके गांव में यह समस्या उत्पन्न हुई है। उसे हराना ही इस समस्या का समाधान है। गोगाजी ने बिना किसी संकोच के कालकेतु को चुनौती दी। कालकेतु एक अत्यंत शक्तिशाली नाग था। उसके पास न केवल अद्वितीय युद्ध कौशल था, बल्कि वह काले जादू में भी निपुण था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कालकेतु ने अपना जादू चलाना शुरू किया, लेकिन गोगाजी ने अपनी भक्ति और साहस से उसे हराने की ठान ली। भयंकर युद्ध हुआ। गोगाजी की तलवार और कालकेतु की जादुई शक्तियों के बीच लंबा संघर्ष चला। अंत में गोगाजी ने अपनी तलवार से कालकेतु को पराजित कर दिया। कालकेतु के पराजित होते ही नागलोक से श्राप हट गया। नागराज वासुकी ने गोगाजी को आशीर्वाद दिया और कहा, आपने अपने साहस और धर्म से न केवल नागलोक बल्कि अपने राज्य को भी बचा लिया है। अब आपका नाम हमेशा नागों के रक्षक के रूप में लिया जाएगा। गोगाजी अपने गांव लौटे। गांव वाले उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने गोगाजी की जय जयकार की और संकट के समाप्त होने पर उनका आभार व्यक्त किया।